अमीर लड़की का दिल आया किसान पर। और उस दिन जो हुआ उसे देखकर इंसानियत भी रो पड़ी। एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मिट्टी तक नहीं छुई थी, उसका दिल धड़क उठा एक उस किसान के लिए जिसके पास जमीन थी लेकिन किस्मत नहीं। और फिर जो हुआ उसने साबित कर दिया कि प्यार न अमीरी देखता है न गरीबी, लेकिन दुनिया दोनों देखती है। दोस्तों, पूरी सच्ची कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे के बाहर जहां सड़क खत्म होती है और खेत शुरू होते हैं, वहां हर सुबह धूल उड़ती है, गेहूं की बालियां हवा में झूमती हैं और किसान अपनी पीठ पर सूरज की चुभन लेकर जमीन से रोटी मांगता है। यही वह जगह थी जहां आकाश रहता था। उम्र करीब 27 साल, काला रंग, मजबूत हाथ, चेहरे पर मेहनत की लकीरें, आंखों में एक अजीब सी गहराई जो शायद तब आती है जब इंसान सिर्फ आसमान और मिट्टी के बीच जीता है। उसके पास 5 बीघा जमीन थी जो उसके बाप ने छोड़ी थी और एक बूढ़ी माँ थी जिसके घुटने अब जवाब देने लगे थे। आकाश के लिए जिंदगी बहुत सीधी थी। सुबह उठो, खेत जाओ, शाम को लौटो और रात को सो जाओ। कोई सपना नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस एक ही डर था कि कहीं इस साल भी बारिश कम न पड़ जाए। उसी कस्बे से कुछ किलोमीटर दूर एक बड़ी हवेली थी। 2 मंजिला, सफेद दीवारें, बाहर लोहे का गेट, अंदर हरा भरा बगीचा। यह हवेली थी सेठ धनपत राय की, कस्बे के सबसे बड़े अनाज व्यापारी। उनकी एक ही बेटी थी, नाम था मेघना। उम्र 24 साल, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें। शहर से पढ़कर आई थी, एमबीए किया था, लेकिन उसके बाप ने उसे शहर में रहने नहीं दिया क्योंकि उनके दिल में एक ही सपना था, अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में करना, किसी रईस परिवार में, किसी ऐसे लड़के से जिसके पास पैसा हो, रुतबा हो और नाम हो। मेघना इन सब बातों से अनजान नहीं थी, लेकिन वह चुप रहती थी क्योंकि वह जानती थी कि उसके बाप से बहस करना हवा से लड़ने जैसा है। उस दिन सुबह का वक्त था। मेघना अपने बगीचे में बैठी थी, हाथ में किताब थी लेकिन नजरें कहीं और थीं। तभी उसे बाहर से आवाजें सुनाई दीं। उसने उठकर गेट की तरफ देखा तो बाहर सड़क पर एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसमें गेहूं के बोरे लदे थे और उसे हाँकने वाला था आकाश। बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस गया था। आकाश अकेले उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था, कपड़े मिट्टी से सने थे और फिर भी उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। जैसे उसके लिए यह रोज की बात हो, जैसे मुश्किलें उसे डराती नहीं थीं। मेघना कुछ देर उसे देखती रही। फिर उसने खुद भी नहीं जाना कि कब वह गेट खोलकर बाहर आ गई। उसने धीरे से पूछा, कोई मदद चाहिए? आकाश ने ऊपर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें ठहर गईं। फिर उसने नजरें हटाई और बोला, नहीं बहन जी, निकाल लेंगे, आप जाइए। लेकिन मेघना नहीं गई। वह वहीं खड़ी रही। और 1-2 मिनट बाद जब आकाश ने अकेले दम पर पहिया निकाल लिया तो उसने उसकी तरफ देखकर बस इतना कहा, होशियार हो तुम। आकाश ने सुना, हल्का सा मुस्कुराया और बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन वह मुस्कान मेघना के दिल में कहीं उतर गई। उसे खुद नहीं पता था कि यह क्या था। वह वापस अंदर आ गई और किताब उठा ली। लेकिन आज किताब के शब्द दिमाग में नहीं उतर रहे थे। बार बार वही चेहरा आता, वही मजबूत हाथ, वही शांत आंखें, वही हल्की मुस्कान। उसने खुद को समझाया, यह बस एक पल था, यह कुछ नहीं था। लेकिन अगले दिन सुबह वह फिर बगीचे में थी और इस बार वह किताब नहीं बल्कि सड़क देख रही थी। आकाश रोज उसी रास्ते से गुजरता था क्योंकि सेठ धनपत राय के गोदाम में अनाज देना उसका हफ्ते भर का काम था। उस दिन जब वह गेट के पास से गुजरा तो मेघना ने उसे रोका और कहा, कल तुमने खाना खाया था? आकाश ने हैरत से उसकी तरफ देखा। यह सवाल उसने कभी नहीं सुना था किसी अमीर घर की लड़की से। उसने कहा, जी बहन जी। मेघना ने कहा, बहन जी मत कहो, मेघना कहो। आकाश चुप रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा असमंजस था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस लड़की का मतलब क्या है।
उसने बस सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। लेकिन जाते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। और यही बात मेघना को सबसे ज्यादा खली, क्योंकि उसने जितने लड़के देखे थे वे सब उसे देखकर पीछे मुड़ते थे बार बार। लेकिन यह लड़का सीधा चला गया, जैसे उसे दुनिया की किसी भी चीज की परवाह न हो। दिन बीतते गए, हफ्ते बीते, और धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ शब्दों का आदान प्रदान होने लगा। कभी मौसम की बात, कभी फसल की बात, कभी मेघना का कोई सवाल और आकाश का एक दो शब्दों का जवाब। लेकिन उन्हीं कम शब्दों में मेघना ने वह सब सुन लिया जो उसने कभी किसी लंबी बातचीत में नहीं सुना था। एक दिन बारिश हो रही थी। आकाश भीगते हुए भी खेत में काम कर रहा था। मेघना छत से देख रही थी। उसने नीचे आकर छाता लेकर खेत की तरफ जाने की सोची, फिर रुक गई, फिर चली गई। आकाश ने उसे छाता लेकर आते देखा तो वह हैरान हो गया। उसने कहा, आप यहां क्यों आई? मेघना ने कहा, भीग रहे थे। आकाश ने धीरे से कहा, हम किसान हैं बहन, बारिश में भीगना हमारा काम है। मेघना ने कहा, फिर भी। दोनों के बीच खामोशी छा गई। लेकिन उस खामोशी में कुछ था, एक गर्माहट, एक अनकही बात, जो दोनों महसूस कर रहे थे लेकिन कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आकाश ने वह छाता नहीं लिया। उसने धीरे से कहा, आप जाइए, भीग जाएंगी। और फिर वह काम में लग गया। मेघना वापस आ गई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उधर आकाश भी रात को खेत के किनारे बैठा आसमान देख रहा था। उसके दिल में कुछ था जिसे वह नाम नहीं दे सका। वह जानता था कि यह रास्ता कहाँ जाता है। वह जानता था कि सेठ की बेटी और एक किसान के बीच दुनिया क्या सोचती है। उसने खुद को समझाया, यह सब बेकार की बातें हैं, यह सब उसकी जिंदगी के लिए नहीं है। लेकिन दिल को समझाना हमेशा आसान नहीं होता। एक शाम जब आकाश गोदाम में हिसाब लेने आया तो सेठ धनपत राय खुद वहां थे। उन्होंने आकाश को देखा, फिर मेघना को देखा जो छत पर खड़ी थी, और उनकी आंखों में एक चमक आई। वह चमक नहीं जो खुशी में आती है, बल्कि वह चमक जो शक में आती है। उन्होंने मैनेजर से पूछा, यह लड़का रोज आता है? मैनेजर ने कहा, जी सेठ जी, गेहूं देने आता है। सेठ चुप रहे, लेकिन उनकी नजरें ऊपर छत पर टिकी रही जहां मेघना अभी भी खड़ी थी। उस रात खाने की मेज पर सेठ धनपत राय ने मेघना से कहा, कल से गोदाम की तरफ मत जाना। मेघना ने चौंक कर पूछा, क्यों? सेठ ने कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूं। मेघना चुप रह गई, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी जो अब पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। अगले दिन वह गोदाम की तरफ नहीं गई, लेकिन उसने खिड़की से बाहर जरूर देखा। और जब आकाश गुजरा और उसने मेघना को नहीं देखा तो उसके कदम एक पल के लिए रुक गए, जैसे उसने भी कुछ नोटिस किया हो। वह आगे बढ़ गया, और यही पल था जब मेघना के दिल को यकीन हो गया कि जो वह महसूस कर रही है वह सिर्फ उसकी तरफ से नहीं है। कुछ दिन बाद कस्बे में मेला लगा। रंग बिरंगी दुकानें, भीड़, शोर, और उसी भीड़ में मेघना अपनी सहेली के साथ निकली। और उसी भीड़ में उसे आकाश दिखा, अपनी बूढ़ी मां का हाथ थामे। मां के चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में खुशी थी। आकाश उन्हें धीरे धीरे चलाता जा रहा था, बीच बीच में रुकता, उनके लिए पानी लेता, उनके कदमों की रफ्तार से चलता। मेघना वह दृश्य देखकर रुक गई। उसकी सहेली ने कहा, क्या हुआ? मेघना ने कहा, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखें भर आई थीं, क्योंकि उसने आज तक किसी लड़के को किसी की इस तरह परवाह करते नहीं देखा था। इतनी सादगी से, इतने बिना दिखावे के। उसी रात मेघना ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या प्यार को हैसियत देखनी चाहिए? उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन उसके दिल के पास था। अगले हफ्ते आकाश जब गोदाम में आया तो मेघना खुद गेट पर खड़ी थी। आकाश ने उसे देखा, हल्की हैरानी हुई। उसने सिर झुकाकर आगे बढ़ने की कोशिश की,
मेघना ने कहा, रुको। आकाश रुक गया। मेघना ने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आकाश ने कहा, पूछिए। मेघना ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में कुछ अलग भी हो सकता है? आकाश ने कुछ पल सोचा और कहा, सोचना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम जैसों के लिए जिंदगी वही होती है जो होती है। मेघना ने कहा, और अगर कोई कहे कि नहीं, कुछ और भी हो सकता है? आकाश ने उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए कुछ हुआ। फिर उसने नजरें हटाई और धीरे से कहा, कुछ बातें होती हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उन पर चलने से पहले सोचना पड़ता है। और वह अंदर चला गया। मेघना वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में एक टीस थी, लेकिन साथ ही एक यकीन भी था कि वह लड़का वही है जिसकी तलाश उसे थी, भले ही उसे खुद यह पता न हो। उधर आकाश की मां को एक दिन बुखार आ गया। तेज बुखार। गांव का डॉक्टर आया लेकिन दवाइयां काम नहीं कर रही थीं। आकाश पूरी रात जागता रहा। उनके माथे पर पानी की पट्टियां रखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन उसने किसी से एक शब्द नहीं कहा। सुबह जब हालत और बिगड़ी तो उसे समझ आया कि अब शहर के अस्पताल जाना होगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव में कुछ लोगों से मांगने की कोशिश की। कोई ने दिया, कोई ने टाल दिया। तभी गांव के बाहर से एक जीप आती दिखी। उसमें मेघना थी। उसे किसी ने बताया था। उसने तुरंत घर से पैसे लिए थे और निकल पड़ी थी। आकाश ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर पहली बार एक ऐसा भाव आया जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसने मना करने की कोशिश की। मेघना ने कहा, चुप रहो, पहले मां को अस्पताल ले जाओ। आकाश कुछ नहीं बोला। मां को अस्पताल ले जाया गया। इलाज हुआ। 3 दिन बाद वह घर आई। और जब उन्होंने मेघना का हाथ थामा और आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटी भगवान तुझे सलामत रखे, तो आकाश वहां खड़ा था और उसकी आंखें भर आई थीं। उस दिन के बाद कुछ बदल गया था। आकाश के अंदर वह दीवार टूटने लगी जो उसने खुद बनाई थी। मेघना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वह मेरा दिल था। खामोशी छा गई। लंबी खामोशी। हवा भी जैसे रुक गई। आकाश ने धीरे से कहा, मेघना तुम जानती हो यह रास्ता कहाँ जाता है? मेघना ने कहा, जानती हूं, लेकिन मैं डरती नहीं। आकाश ने कहा, तुम्हारे बाप को पता चला तो? मेघना ने कहा, पता चलेगा। आकाश ने कहा, और तब? मेघना ने कहा, तब भी मैं यहीं खड़ी रहूंगी। उस रात आकाश बहुत देर तक आसमान को देखता रहा। उसे खुद नहीं पता था कि वह खुश था या डरा हुआ। शायद दोनों था। लेकिन वह जानता था कि अब कुछ वापस नहीं होगा। पर किस्मत ने अभी अपनी चाल चलनी बाकी थी। कुछ दिन बाद सेठ धनपत राय को किसी ने बता दिया। शायद गांव में किसी ने देखा था। शायद किसी ने सुना था। जो भी हो, उस शाम सेठ घर में आए और उनके चेहरे पर एक तूफान था। उन्होंने मेघना को बुलाया। उसने एक शाम मेघना आई। सेठ ने कहा, मुझे सब पता चल गया है। मेघना चुप रही। सेठ ने कहा, वह एक किसान है, एक मजदूर। उसके पास क्या है? 5 बीघा जमीन और एक टूटा फूटा घर। तू मेरी बेटी है। तुझे क्या कमी है जो तूने यह राह चुनी? मेघना ने शांत आवाज में कहा, बाबा उसके पास जो है वह शायद तुम्हारे पास नहीं है। सेठ की आंखों में आग भड़क गई। उन्होंने तेज आवाज में कहा, चुप रह। कल से उस लड़के का गोदाम में आना बंद। और तू घर से बाहर नहीं जाएगी। बात खत्म। मेघना ने कहा, बात खत्म नहीं होती बाबा जब दिल की बात हो। सेठ ने मेज पर हाथ मारा और कमरे से निकल गए। उस रात मेघना खिड़की के पास बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं थी। अगले दिन आकाश गोदाम नहीं आया। मैनेजर ने उसे संदेश भेजा था कि उसकी जरूरत नहीं। जब आकाश को पता चला कि मेघना को घर में बंद कर दिया गया है तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा।
उसने खुद से कहा, मुझे यह सब बंद कर देना चाहिए। मेघना की जिंदगी मेरी वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। उसने मन ही मन फैसला किया, वह अब पीछे हट जाएगा। लेकिन फिर उसे वह पल याद आया जब मेघना ने भीगते हुए भी उसके लिए छाता लेकर खेत तक आई थी। जब उसने मां के लिए पैसे दिए थे। जब उसने उसकी आंखों में देखकर कहा था, वह मेरा दिल था। और आकाश की दीवार एक बार फिर टूट गई। उसने एक छोटा सा पत्र लिखा। अपने जीवन में पहली बार। उसमें ज्यादा शब्द नहीं थे। बस इतना था, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। लेकिन मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अगर तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं तो चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं लड़ूं तो मैं लड़ूंगा। उसने वह पत्र एक पड़ोसी लड़के के हाथ मेघना तक पहुंचाया। मेघना ने पत्र पढ़ा। 2 बार पढ़ा। 3 बार पढ़ा। और फिर उसने वह पत्र अपनी छाती से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। जवाब बस एक ही था, लड़ो। उसके बाद जो हुआ वह न तो आसान था और न ही जल्दी था। सेठ धनपत राय ने आकाश को सीधे बुलाया। उनके सामने बैठाया। और पहले तो मोटी रकम का लालच दिया। कहा, जा अपनी जमीन बेच दे, अच्छे पैसे देंगे। शहर चला जा। मेरी बेटी को भूल जा। आकाश चुप बैठा रहा। सेठ ने कहा, बोल कितना चाहिए। आकाश ने शांत आवाज में कहा, सेठ जी मेरी जमीन बिकाऊ नहीं है। और नहीं मेरा दिल। सेठ का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, गुस्ताख। तू जानता है मैं क्या कर सकता हूं तेरे साथ? आकाश ने कहा, जानता हूं। लेकिन आप जो करेंगे वह मेघना भी देखेगी। यह सुनकर सेठ थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने आकाश की जमीन पर एक पुराना झूठा कागज निकाला। उनके एक वकील ने बनाया था। उसमें लिखा था कि वह जमीन किसी पुराने कर्ज के एवज में सेठ के नाम है। यह झूठ था, पर कागज पर था। आकाश के पास अपने असली कागज थे। लेकिन कस्बे में सेठ का रुतबा था। पटवारी उनका था। छोटे अधिकारी उनके थे। और आकाश अकेला था। उसी रात जब आकाश घर आया और मां को यह सब बताया तो मां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा छोड़ दे। हमारे पास जो है वही काफी है। आकाश ने मां का हाथ थाम लिया और कहा, मां अगर सच के साथ खड़ा न रहा तो क्या जीना। मां चुप रह गईं। लेकिन उनकी आंखों में एक गर्व था जो शब्दों से बड़ा था। उधर मेघना को जब यह पता चला कि उसके बाप ने आकाश की जमीन हड़पने की कोशिश की है तो वह पहली बार अपने बाप के सामने सीधी खड़ी हो गई। उसने कहा, बाबा यह गलत है। सेठ ने कहा, तेरे लिए ही कर रहा हूं। मेघना ने कहा, मेरे लिए गलत मत करो। सेठ ने कहा, बच्ची समझ नहीं आएगी तुझे। मेघना ने कहा, समझती हूं। इसीलिए कह रही हूं। दोनों के बीच एक खामोशी थी जिसमें साल भर की बातें थीं। एक बाप जो बेटी को खोने से डर रहा था। एक बेटी जो खुद को खोने से डर रही थी। मेघना ने धीरे से कहा, बाबा अगर तुम उसकी जमीन छीनोगे तो मैं घर छोड़ दूंगी। यह धमकी नहीं थी। यह उसके दिल की सच्चाई थी। और सेठ को पता चल गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस रात वह सो नहीं पाए। बाहर आकाश अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था। उसने तहसील में जाकर असली कागज जमा किए। एक पुराने ईमानदार अधिकारी ने उसकी मदद की। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। वह झूठा कागज झूठा साबित हो गया। लेकिन इस लड़ाई में महीने बीत गए। आकाश के पास पैसे कम होते गए। मां की दवाइयां महंगी थीं। खेत में काम के लिए मजदूर नहीं थे। और समाज में लोग अब उसे उस लड़के के तौर पर जानने लगे थे जो सेठ से पंगा ले रहा है। कई लोगों ने उससे दूरी बना ली। कोई उसे काम नहीं देता था। एक रात आकाश अपने खेत के किनारे अकेला बैठा था। उसके हाथों में मिट्टी थी। उसने मुट्ठी बंद की। मिट्टी उंगलियों के बीच से निकली। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले।
उसे लगा शायद मां सही थी, शायद उसे छोड़ देना चाहिए था। तभी उसके फोन पर एक संदेश आया। मेघना का था। उसमें लिखा था, मैं जानती हूं तुम अकेले हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं। आकाश ने वह संदेश पढ़ा, लंबे समय तक पढ़ता रहा, और फिर उसने मिट्टी को और कसकर पकड़ा। नहीं, वह नहीं हारेगा। महीने बीते। आखिरकार वह दिन आया जब तहसील ने फैसला किया। आकाश की जमीन उसी की घोषित हुई। झूठा कागज रद्द हुआ और सेठ के वकील का भंडाफोड़ हुआ। उस दिन आकाश अपनी जमीन पर खड़ा था। मां पास थी। उनकी आंखों में आंसू थे। और दूर से एक जीप आती दिखी। मेघना थी। वह उतरी, आकाश की तरफ चली और बिना कुछ कहे उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो जीत के बाद आती है। आकाश ने कहा, तुम यहां? मेघना ने कहा, हां। आकाश ने कहा, तुम्हारे बाबा? मेघना ने कहा, उन्होंने भेजा है। आकाश चौंक गया। मेघना ने कहा, जब कागज रद्द हुआ और सच सामने आया तो बाबा ने पहली बार खुद से पूछा कि वह सही थे या गलत। और वह रात भर सो नहीं पाए। सुबह उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, जा, उससे कह दे कि मुझे माफ करे। आकाश की आंखें भर आईं। उसकी मां ने मेघना को देखा, उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोली, बेटी। उस एक शब्द में सब कुछ था। कुछ हफ्ते बाद एक छोटे से मंदिर में बिना किसी तामझाम के आकाश और मेघना ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। सेठ धनपत राय भी वहां थे। उनके चेहरे पर वह अकड़ नहीं थी। उनकी आंखों में कुछ और था, शायद वह समझ जो देर से आती है, लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। शादी साधारण थी, लेकिन उसमें जो प्यार था वह असाधारण था। वक्त के साथ जिंदगी एक नई लय में ढलने लगी। आकाश ने अपनी जमीन पर मेहनत जारी रखी। मेघना ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा स्वयं सहायता समूह शुरू किया। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ी। मां की दवाइयां वक्त पर आने लगीं। घर की टूटी दीवारें ठीक हुईं। और सेठ धनपत राय, जो कभी इस रिश्ते के सबसे बड़े दुश्मन थे, एक दिन जब उन्होंने अपने नाती को आकाश की गोद में हंसते देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने आकाश का कंधा थपथपाया और कहा, बेटे, मैंने गलत किया था। आकाश ने कहा, नहीं सेठ जी, आप एक बाप थे। बाप डरता है। यह गलत नहीं है। यह सुनकर सेठ की आंखों में जो कुछ था वह शब्दों में नहीं आ सकता। एक शाम जब मेघना और आकाश अपने खेत के किनारे बैठे थे और सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरा हो चला था, तब मेघना ने कहा, जानते हो, उस दिन जब तुम पहली बार गेट के पास से गुजरे थे और तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, उसी दिन मुझे लगा था कि यही वह इंसान है। आकाश ने हंसते हुए पूछा, पीछे न देखने से? मेघना ने कहा, हां, क्योंकि जो इंसान अपने काम में इतना डूबा हो कि दुनिया की परवाह न करे, वह इंसान कभी धोखा नहीं देता। आकाश चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गर्माहट थी। उस शाम दोनों के बीच बहुत कम शब्द थे, लेकिन उन शब्दों में पूरी जिंदगी थी। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी कि किस्मत ने उन्हें जहां ला खड़ा किया वह न अमीर की दुनिया थी न गरीब की। वह थी उस मिट्टी की दुनिया जहां से दोनों ने मिलकर कुछ उगाया था। और जो उगाया था वह सिर्फ फसल नहीं था, वह भरोसा था, वह इंसानियत थी, और वह प्यार था जिसे न पैसा खरीद सकता है न कागज छीन सकता है। अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार हर दीवार तोड़ सकता है, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल